तो पिंटरेस्ट बोर्ड बनाएगी। बहुत कंट्रोवर्शियल चीज बोलती है क्या? पाइनएप्पल ओवर पिज्जा। मामड़ी ओ मामड़ी ये मेरा हिंदी। हेलो गाइस, वेलकम टू श्रेयास व्लॉग। ये है अद्विता, मैं हूँ चेतना। श्रेया नहीं आ रही है इस वीडियो में, तुम देख के बोर हो गए होगे ना उसको। हम है रोक लॉ स्टूडेंट्स एंड अब हमारे को होस्ट करेगी। आ गई तू क्यों आ गई? किसने बुलाया तुझे? मेरा चैनल और नहीं ना, वैसे कैसे हो सकता है? तो देखो, आज हम करने वाले हैं अपना पॉडकास्ट और आज का टॉपिक होने वाला है डिस्कशन ऑन सम अनपॉपुलर ओपिनियंस एंड सम सिचुएशंस कि अगर हम उसमें होते तो हम क्या करते। 1 to 6 में से कोई एक नंबर चूज करो। अरे यार, ओके 4। Imagine you are giving a class presentation and your screen accidentally shares your my future wedding looks Pinterest board. What will you do? How will you cover it? Okay. First of all, I am not that kind of person जो Pinterest board बनाएगी वो भी wedding का। I am the kind of person जिसको weddings पसंद ही नहीं है। आप मुझसे शादी करेंगी? हाँ तो भाई if it does happen तो फिर यही यार मैं बोल दूंगी कि ये मेरी मासी का है या मेरी किसी मासी मतलब किसी कजन का है, किसी भी रैंडम इंसान को बोल दूंगी यार थोड़ा किसी दोस्त का प्लान कर देगी यार मेरी मासी। मैंने सोच बहुत जैसे तू कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट कर रही है और तेरा एनवायरमेंटल लॉ से डायरेक्ट मैं फ्यूचर वेडिंग प्लान्स में वो बैक। ओह माय गॉड, एनवायरमेंट लॉ के कंटेक्स्ट में तो बोल दूंगी इको फ्रेंडली वेडिंग। उसमें मैं अपनी पिक्चर्स ले ऐड कर रही हूँ कि रियलिस्टिक दिखा रहा है। देख लो गाइस, और तुम लोगों को रिलेटेबल लगेगी। तुम्हारे भी कर दो एडवर्टाइजमेंट। Yeah. Did you accidentally send a meme meant for your best friend to your class group, including the professor, and instead of deleting for everyone, you deleted for yourself? And you cannot undo it. अंडू का ऑप्शन होता है अब तो। नहीं, but है ही नहीं, हमारे उसमें नहीं है। किस टाइप का वीडियो है तो उस पर डिपेंड करता है। Just maybe a professor can get offended. ऐसा। I would like go and talk to the professor. Okay, like I'm so sorry. या फिर write a mail. Okay, subject. Means like accidentally. I guess most people ignore it. एक बार हुआ था like 7th क्लास में थी मैं और किसी के पेरेंट के फोन से कुछ बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल वीडियो ग्रुप पे चली गई थी। अनवो डिलीट भी हो रही थी तो nobody reacted to it और वो वीडियो बस पड़ी गई until the discussion ऐसे कंटिन्यू बाकी क्लास में जो होते थे। मैंने एक बार वो भेज दिया था गलती से वॉइस नोट। मतलब मैं टीचर की बुराई कर रही थी, सॉरी मैं टीचर की बुराई कर रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ और मैं फोन पे बैठी हूँ और वो ग्रुप खुला हुआ था जिसमें वो टीचर है और मैं वॉइस रिकॉर्डिंग पे ही बैठ गई और वो वॉइस रिकॉर्डिंग होना चालू हो गई और जैसे मैं उठी वॉइस नोट सेंड हो गया और फिर मैंने तो थैंक गॉड कि डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन था, वरना मैं कॉलेज क्लास से डिलीट करती। वो भी मैं ना मामड़ी ओ मामड़ी ये मेरा हिंदी ग्रामर का काम है। That was Shreya by the way. You are in a super serious Zoom call and your mom yells, ये लड़की पूरा दिन फोन पर ही रहती है एंड तुम्हारा माइक ऑन था। ये तो हो भी चुका है मेरे साथ ऑनेस्टली कि लाइक बिकॉज मेरे रूम में लॉक करती नहीं हूँ मैं, कभी घर पे अलाउड नहीं है टाइप्स। तो फिर इंडियन टिपिकल इंडियन वही तो फिर आई वाज इन अ मीटिंग एंड ऐसे मतलब मीटिंग थी वो कॉलेज की थी कोई शायद, पर ठीक है मतलब सबको समझ आता है कि यार माँ बाप होते सबके। ये लॉक पर मेरे को याद आया कि मेरा ना कभी भी क्लास का काम कंप्लीट नहीं रहता था, कभी नहीं। तो मैं छुप के करती थी, पता नहीं कि मेरे को घर वालों को बहुत डर रहता था, ये अगर उनको पता चल गया कि मेरा काम इनकम्प्लीट है तो मेरे को घर से निकाल देंगे। तो मैं गेट लॉक करके काम करती थी। अब मम्मी आते हैं तो खटखटाएंगे, वो खोलेंगे नहीं तो खटखटाएंगी कस के, और मैं डर के मारे कॉपी वहां छोड़ने की जगह अलमारी खोल कर उसके रखती थी। अब मैं बंद करूंगी तो कट की आवाज आएगी, तो ऐसे मैंने किया। मम्मी ने बोला क्या छुपाया तूने? कुछ नहीं। क्या छुपाया है तुमने? मम्मी कुछ भी नहीं है। मम्मी ने सारी अलमारी खोल के देखी, फिर छुपाया क्या? कुछ भी उनको कुछ मिला नहीं क्योंकि कॉपियां रखी हुई थी। You confidently walked into class 20 minutes late, gave a dramatic apology, and it's the wrong class. Wrong class in the sense? It's not your class. But if I did, for example, let's say I walk in confidently and अपना बैग बाहर रख के ताकि गार्ड्स को पता ना चले कि मैं घुसी, then I walk in and I go and I get the professor
I think I'm very good at the fake apology face. I'm so sorry to interrupt your class. I do like walking like that. तो मेरे attendance बहुत ज़्यादा कम है. I'm so sorry. And मुझे सबसे लेट हो गया था because इतने टाइम पे गया था. I know it sounds really bad, but I'll make sure I am on time. अगली बार से please can I sit in your class? And ऐसे करके मैं उस साइकिल तो प्रोफेसर भी इधर. But you entered the wrong class. मुझे बाद में पूछेगा ना मुझे. अच्छा हाँ तो इतना कुछ बोल के जब मैं टर्न करूँगी और देखूँगी ये मेरी क्लास नहीं है. Let's say डिवीजन टी है. मैं बस क्लास जाके बैठ जाऊँ. मैं निकल जाऊँगी क्लास से. मैंने निकल ही जाओगी. हाँ गलत क्लास से क्या बैठूँ? बोलने के बाद निकल जाओगी. गलत क्लास में थोड़ी ना बैठती. मेरे पास इससे रिलेटेड बहुत 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 humiliating बोल बोल. हाँ, अरे हाँ. God. Like legit, this has happened to me. I've done this to me. I don't know why. क्या? I just don't know why. Okay, तो it's normal कि obviously आप जब स्कूल में ऐसे नई क्लास में प्रमोट होते हो तो फिर आपको नेक्स्ट क्लास में बैठना होता है. बोलने वाली है. मतलब मैं की टर्म एंड मुझे पता नहीं था मेरी नई क्लास कहाँ पे है और मुझे नहीं पता था. मैंने सोचा कि यार आई डोंट नो मे बी ना ऐसे बिल्डिंग शिफ्ट होती है. ऐसा होता है कि 6 क्लास के बाद ना नई बिल्डिंग में जाना होता है. पर मुझे नहीं पता था कि नई बिल्डिंग का रास्ता बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है. तो मैंने सोचा कि यार मैं क्या करूँ. तो फिर ना मैं ऐसे नॉर्मल स्कूल के टाइम पे आई तो जल्दी पहुंचना होता है. और ना मैं सोची यार मैं अपनी पुरानी क्लास में जाके मैं बैठ गई लेजिट. वहाँ पे सारे नए बच्चे हैं जिनको मैं जानती नहीं, सारे जूनियर्स हैं. मैं लेजिट वहाँ पे जाके बैठ गई हूँ और टीचर ने आके पढ़ाना भी शुरू कर दिया है और मैं बुक्स भी निकाल रही हूँ जबकि मुझे पता है कि ये मेरी क्लास नहीं है. तो वहाँ पे बैठी रही हूँ लेजिट. आए 1-2 पीरियड God. एक दो हाँ. पीरियड एक पीरियड के बाद क्योंकि मुझे नहीं पता मैं किससे पूछूंगी मुझे कहाँ जाना है. What would you do if you accidentally sent his kinda ugly but okay screenshot to him? Oh God. तो I think मैं at that point उसको block ही कर देती because I cannot handle that kind of embarrassment. ठीक है, वो बंदा कैसा भी होता है मैं उसको ब्लॉक ही कर देती. मतलब मैं उसी को भेजूंगी तो गंदा दिख रहा है और मैं उसी से बात करूँ. Makes absolutely no sense. now comes our unpopular opinions. ठीक है. First opinion, especially for you. Pineapple over pizza. Ew. Yes. मुझे तो No. पसंद है. No. Okay, for your kind information, ये Little Thing Pizza की brand ambassador है. Brand ambassador है. Literally तो नहीं but yeah. I इसको would- P से लेके I can. A तक पिज्जा के बारे में सब पता है. Domino's, if you're watching this, please Please sponsor her. Please. Please. I beg. Please sponsor her. Oh. I mean, देखो पहले जब Domino's का pineapple वाला पिज्जा आता था मुझे तो बहुत पसंद था. मैं हमेशा एक पिज्जा तो आता था pineapple वाला. Pineapple कौन खाता है pizza पे? No. मैं normal pineapple खाती हूँ. मैं pineapple over pizza. Pineapple is a fruit. Yeah, okay. Pizza is an Italian dish. But you Okay. could It's a argue cuisine. that tomato is also a fruit. No, tomato is not a Why? fruit. Tomato It is is a fruit. Tomato. tomato is आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार. कभी ऑरेंज सब्जी में करते हैं but चला दो. tomato is a fruit. Yeah, tomato is a fruit. I mean, but tomato is also not that good. हाँ, for true. pizzas. मतलब मैं पिज्जा में निकाल देती They're okay. It is not okay also. Not as good as pineapple. Pineapple तो is nice. मीठा मीठा सा लगता है. मीठा नहीं, मीठा सा. tomato is still acceptable. Pineapple no. Tomato is Okay, not very, acceptable. How do very. people eat तो tomato? ये टमाटो केचप में हम सोया सॉस डाल दे फिर क्या कहेगी तू? टोमेटो केचप में सॉस डाल दे. Soya Soya sauce. वो तो डालती है पास्ता वगैरह में. नहीं ऐसे खा लो. सोया सॉस तो ड्रेसिंग के लिए होती है. हाँ तो भाई कि कड़वा डाल दे तो किसमें कड़वा डाल दे? जो चीज मीठे होने के लिए सपोज है. मतलब ये तो बिल्कुल आउट ऑफ नहीं आउट ऑफ नहीं है. पिज्जा एक डिश है अच्छा जो कि मीठा नहीं होनी चाहिए. जो कि मीठा नहीं होना वो चाहिए. ना यार पाइनएप्पल इज स्वीट. नहीं तो पाइनएप्पल ओवर पिज्जा खा के दे. नहीं खाएंगे. मैंने पता पाइनएप्पल ओवर पिज्जा पे हम लोग कॉफी और if you are on a date, ठीक है, and the guy orders pineapple वाला pizza, but that guy is nice. मतलब you have been with him
तो how is he nice? How can you order without asking me, भाई? If I don't like pineapples, हाँ, अरे तो उसने ऐसा होता है ना कि चल तूने अपने लिए कुछ मंगा लिया, मैंने अपने लिए कुछ मंगा नहीं लिया। तो दो लोग साथ में बैठ के ऑर्डर कर रहे हैं तो फिर कुछ भी कर सकते हैं सर, ओके। मैं देख तेरा पास्ता खाने का मन है, उससे पिज्जा खाने का मन है, उससे मंगा लिया पाइनएप्पल होगा पिज्जा, तेरे को पिज्जा बहुत पसंद है, तूने अपने सामने वो चीज देखी है, वो बंदा मतलब डिसेंट है, अच्छा है, बट वो गड़बड़ हो गया, तो व्हाट विल यू डू? नहीं तो वो जब ऑर्डर कर रहा होगा तब वो ओनली आई स्टॉप हिम कि ये क्या बात हुई, मैं नहीं खाती तो ये बात होगा। ऑब्वियसली मैं कैसे खाऊंगी, तू मेरा या फिर अगर तुझे खाना है तो तू खा ले, पर मेरा पास्ता मत टच करियो फिर। ओके सिंपल। मतलब someone who is so obsessed with pizza, या understandable. Okay, this is we have all done. It's okay to mute your friends on Instagram stories. What do you think? Is it okay to mute your friends on Instagram stories? मतलब उनकी स्टोरीज नहीं देखनी हमें। देखो पता है ना म्यूट का ऑप्शन होता है जिसमें अगर आप हाँ। तो उसमें अगर आप म्यूट कर देते हो तो आपको सामने वाले की बंदे की स्टोरीज कभी नहीं दिखती हैं। यार मैं म्यूट कभी करती नहीं किसी को, मैं बस देखती ही नहीं दिख रही होती तो मैं दूसरों को देख लेती हूँ। मैं नॉर्मली स्टोरीज देखती ही बहुत कम, और जब मैं देखती हूँ फिर मैं एक ही जिसको मुझे देखने का मन है तो मैं अपना खोल लेती हूँ। अच्छा तो मैं ऐसे नहीं करती मैं ऐसे करती हूँ, एक देखी तुरंत 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 और नहीं। जब तक वो खत्म नहीं रहती मैं देखती रहती कभी कभी इंसान इरिटेट हो जाता है, म्यूट कर देता है, मैं तो करती हूँ। मैं भी कर देती हूँ। मैं रिमूव भी कर देती हूँ मैंने बहुत लोगों को म्यूट किया, नहीं बहुत नहीं, मतलब हाँ कुछ लोगों को कुछ बहुत इरिटेटिंग होते हैं भाई, रोज रोज अपनी शक्ल कौन डालता है इंस्टाग्राम पे, मतलब इन जनरल आई एम सेइंग कि रोज अपनी शक्ल इंस्टाग्राम पे, वो भी 5 स्टोरीज रोज। कुछ लोगों को देखो, लोगों को फॉलो किया जाता है गॉसिप लेने के लिए, ठीक है, कोई ये असली देख रहा है कैसी है गाइड, ये जो टिप्स देती है ये ऐसा असली चेहरा। नहीं मजाक कर रही हूँ, मतलब कॉलेज की जो गॉसिप्स होती है वो कैसे पता चलेगी, बट एनीवेज टॉकिंग स्टेज इज मोर एक्साइटिंग देन द एक्चुअल रिलेशनशिप, मे बी बिकॉज देयर इज नो एक्सपेक्टेशन इन द टॉकिंग स्टेज। तब बताओ आउच यार, एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, लाइक बेसिक, यू नो, क्या होनी चाहिए बेसिक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। टॉकिंग स्टेज पे भी? हाँ मतलब बेसिक डिसेंसी तो होगी ना इंसान में, कि ऐसे थोड़ी कि आप एक इंसान से बात कर रहे हो एंड देन आप प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, या अगर आप प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो तो आप कन्वर्सेशन या तो एंड दैट इज ओनली टॉकिंग स्टेज, नो? हाँ बट स्टिल लाइक या तो आप एंड कर दो कन्वर्सेशन, अगर आप ऐसे मतलब स्लो टॉक कर रहे हो या फिर कुछ, या फिर आप क्लियरली बोलो आपको नहीं बात करनी, बट अगर एक्टिवली लाइक टॉकिंग टू समबडी विद लाइक अ पर्सपेक्टिव देन थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस तो होनी चाहिए ना, मतलब स्टैंडर्ड्स होने चाहिए ना इंसान के थोड़े बहुत। नहीं वो And- अलग क्वेश्चन है, उसका अलग है। मतलब मेरा ये है कि टॉकिंग स्टेज इज मोर एक्साइटिंग देन द एक्चुअल रिलेशनशिप। आई मीन ज़्यादा पता नहीं है, बट हो सकता है लाइक बिगिनिंग में देयर स्पार्क्स एंड देन स्लोली स्पार्क्स थोड़े कभी-कभी कम हो जाते हैं, राइट? एंड बोलो कभी-कभी होते हैं ना। है ना, लाइक इट्स लाइक love is a constant choice. If you are in a relationship with somebody, you have to constantly choose them even if it's not exciting. But talking stage is easier. I would not say it's more exciting. I would say it's a bit easier because you don't have any expectation from the other person actually. तो चुप क्यों है तू? एक्सपेक्टेशन होने से बोरियत कैसे होगी भाई, उससे तो और कलेश होता है ना, तो वो तो और इंटरेस्टिंग हुआ ना। तो मतलब टॉकिंग या लेकिन टॉकिंग स्टेज में यू डोंट हैव दैट ऑफिशियल टैग कि मतलब यू आर डेटिंग है, मतलब उस पे कुछ इम्पोज ही कर सकते हो, राइट? ये हाँ। कहना चाह रही है। हाँ पर इंटरेस्टिंग अलग चीज होती है, लाइक इंटरेस्टिंग डिपेंड्स ऑन यू कि हाँ मतलब आप जो बात कर रहे हो, ये बात होती है कि अगर टॉकिंग स्टेज है तो दूसरे इंसान ज्यादा एपिसोड कर सकता है, ऐसा होता है मोस्टली कई बार नहीं भी होता है। हाँ। तो वही चीज है कि टॉकिंग स्टेज में यू आर टॉकिंग एंड यू आर स्टिल फिगरिंग थिंग्स आउट, तो फिर मे बी इट मे गेट मोर इंटरेस्टिंग एंड इवेंचुअली तो आप सब जान ही जाते हो, तो फिर क्या ही बात, कुछ अलग ही से है, तो फिर I have zero experience in both talking stage and relationships, so that is why I am. yes me too. Yeah, मतलब हम तीनों को ही तो मतलब it's just our opinions. Not every friendship needs daily texting. मतलब it is okay to disappear for weeks and come back like nothing happened. What do you feel about this? Or can you call someone your best friend if you don't talk for a while, like for a week or for 2 weeks? Is it okay? I mean, yeah, of
course. मेरी bestie थोड़ी weird है, but yeah, I do call her bestie, my school bestie, but we don't usually talk. मैं उसको literally तब call करती हूँ जब मुझे उसकी कभी कभार need होती है कि कुछ ऐसा पास हो, कुछ turn up हो जाता है, या फिर बस ऐसे ही randomly rant करना है, आपको कुछ share करना है, तो I call her, and तब वो अगर नहीं उठाती है तो मैं उसको बहुत गुस्सा करती हूँ. But हाँ, but yeah, I still call her bestie because मैं उसको कुछ भी share कर सकती हूँ without thinking कि मुझे कुछ सोचेगी या फिर कुछ भी. आई थिंक अडल्ट फ्रेंडशिप में ऐसा होता है कि कई बार डेली टेक्सिंग नहीं पॉसिबल होती एंड कई फ्रेंडशिप्स में ऐसा होता है कि वो नहीं होता रहना में कि आप रोज बात कर रहे हो कुछ ऐसा, बट आई स्टिल थिंक कि थोड़ा सा टच में रहने का एफर्ट करना इज गुड बिकॉज इट कीप्स यू इन देयर लाइफ, इट कीप्स देम इन योर लाइफ. मतलब मेरी पर्सपेक्टिव से कितना फ्रीक्वेंट डू यू थिंक मतलब कि आपको टेक्स्ट करना चाहिए? मतलब से ऐसा कुछ टाइमलाइन नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट द अदर पर्सन नीड्स एंड व्हाट यू नीड. लाइक मैं बताती हूँ, लाइक मेरे फ्रेंड्स अगर मेरे को कॉल कर रहे हैं तो आई मोस्ट लाइकली ईदर पिक अप द कॉल या फिर ड्रॉप देम अ टेक्स्ट या फिर लाइक कॉल देम बैक. और कई लोग ऐसे होते हैं जो नहीं करते हैं, लाइक कॉल पिकअप नहीं कर रहे हैं एंड वो अपने टेक्स्ट का बहुत लेट रिप्लाई कर रहे हैं इवन दो दे योर फ्रेंड्स. तो वो चीज़ करके भी ऐसा होता है कि फिर इरिटेटिंग होने लगती है. हाँ भाई, एंड इरिटेटिंग से ज़्यादा फॉर्मल लगने लगती है. मतलब अगर मैं तुम्हें इतना बड़ा पैराग्राफ लिख के दे रही हूँ एंड देन तुम उसका रिप्लाई हफ्तों बाद दे रहे हो, जब वो बात का कॉन्टेक्स्ट भी खत्म हो गया एंड देन वो चीज़ भी खत्म हो गई, तो देयर इज ऐसे नो पॉइंट. मतलब लाइफ इज टू शॉर्ट राइट, एंड अगर आप छोटे छोटे एफर्ट्स कर रहे हो कभी कभार टू कीप इन टच देन आई थिंक इट्स अ गुड थिंग. लाइक इसलिए मेरे को स्नैपचैट बहुत पसंद है बिकॉज लाइक लोग अपने स्निपेट्स ऐसे लाइव के भेज देते हैं एंड इट फील्स लाइक यू आर स्टिल इन टच विद दैट पर्सन इवन दो यू माइट नॉट टॉक टू. जब मैं कॉलेज आई थी जब मैं कॉलेज से पहले थी, जब मैं स्कूल में थी, तब तो मैं बहुत बात करती थी. लाइक हर दूसरे दिन तीसरे दिन हम लोग की बात हो रही है. एंड उसकी आदत लगी थी क्योंकि कोविड टाइम से लेके क्लास 12 तक वो जो 2-3 साल का पीरियड था उसमें बहुत खराब आदत लगी थी कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड से रोज बात कर रहे हो और रोज टेक्स्ट कर रहे हो, और वो आदत मुझे चाहिए थी कि मैं कॉलेज में कंटिन्यू रहे. बट कॉलेज में कलेश तो होते ही हैं. मेरे लाइफ में बहुत कलेश हुआ, हम तीनों की लाइफ में बहुत कलेश हुआ है कॉलेज में. तो मेरे को लगता था कि भाई मुझे उनसे कांस्टेंट बात करनी है. बट फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम ऐसे बड़े बड़े ईयर्स मतलब आगे बढ़े तो फिर समझ में आया कि भाई सबकी लाइफ इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स. कोई लॉ कर रहा है तो कोई सीए कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है. सो उनके पास हमेशा टाइम नहीं रहता, बट at the end they are with you. It's what I have learned from my past experiences. मतलब इसमें ना मेरे को लाइक इंडियन पेरेंट्स की आदत क्या जाती है, पहले मेरे को अनोइंग भी लगती थी. ऐसे होता ना कि कभी भी किसी होटल रूम में जाओ या कहीं घूमने जाओ, कोई छोटी सी चीज़ मंगाते भी हैं तो दे वीडियो कॉल, लाइक फॉर एग्जांपल मासी को वीडियो कॉल करके दिखा रहे हैं, होटल रूम दिखा रहे हैं और अपने दोस्तों को कॉल कर रहे हैं. तो पहले मुझे लगता था कि क्या मतलब क्या पॉइंट है इस चीज़ का, या आप ब्रैग कर रहे हो या क्या कर रहे हो. बट आई थिंक इट्स दैट रियली एफर्ट टू स्टे इन टच. तो it's pretty and it's fun. Like, वही है ना, cute. हाँ. Do you think a lot of people be in trauma for everything? मतलब it depends. मतलब if something has happened with me in the past and if that repeats again, वो मेरे पे thoughts आने लगते हैं which is actually true कि मतलब what if that particular thing happens again, मेरे को वापस से उसी फेज के थ्रू जाना पड़ेगा जिस फेज के थ्रू मैं पहले गई थी. And it's not easy to overcome that trauma. नहीं हाँ. क्या तुम्हारा क्वेश्चन? नहीं क्वेश्चन ये था कि like कुछ लोग होते हैं जो ट्रॉमा को हर चीज़ ब्लेम कर देते हैं कि मैं ऐसा हूँ बिकॉज मेरी लाइफ में बहुत ट्रॉमा है. वो तो साइको होता है. वो तो पागल ही लोग होते हैं जो हर चीज को ट्रॉमा पे कर देते हैं कि Yes, I agree. सॉरी डांग नहीं कभी और. हाँ, but what's the definition of trauma though? तुम दोनों का. I think something that impacts you emotionally थोड़ा सा मतलब लॉन्ग टर्म में, एंड मतलब जो चीज़ हमारे थोड़ा सा ब्रेन केमिस्ट्री को अफेक्ट कर देती है. पर वो तो बहुत चीजें सोच सकते हैं. हाँ बट लाइक इसे तो ना एक पर्टिकुलर नेगेटिव एक्सपीरियंस जो तुम्हारी ब्रेन केमिस्ट्री को इस वे में ऑर्डर करती है कि व्हेन यू आर इन अ पोजीशन लाइक दैट अगेन, तो तुम उस चीज़ में बार-बार ट्रिगर हो रहे हो कि ये हो सकता है. नॉट जस्ट एंजाइटी, मतलब इट ट्रिगर्स यू टू द पॉइंट कि मतलब फ्लैशबैक एक तरीके से, या फिर एक एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है. मतलब देखो नहीं, हर इंसान का ट्रॉमा का डेफिनेशन बहुत डीप भी होता है, बहुत लाइट भी होता है. अगर मैं अपना ट्रॉमा बताऊं तो इन द सेंस कि व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ फेज व्हिच इज फॉर मी पर्सनली व्हेन आई डोंट
talk to anybody, when I don't feel like talking to anybody, when I just cry and cry and cry all day in my room just because of that particular thing. But actually I feel कि उसमें ऐसे mind का भी वो होता है कि मेरा mind constantly उस चीज पे अटका जा रहा है. Okay, so that is it for today's video. अगर ये अच्छा बना तो फिर हम और बनाएंगे. हाँ तो और फिर तो और मस्ती मारेंगे. आंटी जी ने रिकमेंडेशन दी थी कि टैक्सेशन पे वीडियोस बनाओ. हाँ, मम्मा ने मुझे बोला कि मम्मी ने मुझसे पूछा तू क्या पढ़ रही है. मैं मम्मी को ब्लॉग सब्जेक्ट्स क्या ही समझ आएंगे. तो मैंने मम्मी टैक्सेशन. मम्मी बोलती है तू एक काम कर ना अपने यूट्यूब के लिए शॉर्ट्स बना टैक्सेशन. मैंने बोला यहाँ मुझसे मेरा सिलेबस मुझे सिलेबस नहीं पता कि मेरे एग्जाम में क्या आ रहा है, पर टैक्सेशन की वीडियो कैसे बना सकती हो. फिर जूनियर्स आके बोलेंगे हमने श्रेया की वीडियो देखी. और हम फेल हो गए. कौन सी वाली लॉ स्कूल वाली? नहीं टैक्सेशन वाली टैक्सेशन वाले स्कूल में Thank you so much for watching. Bye.